हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर है क्लास 11 की बुक का और ये बुक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1, 2, 3, 0, 7, 9। हमें 6 डिजिट नंबर गिवन है और हमें 6 ही डिजिट फॉर्म करने हैं। पर बच्चों मेन कहानी क्या है वो हम थोड़ी सी इसको समझते समझते सॉल्व करते करते सीख जाते हैं। अब हमें बच्चों यहाँ 6 नंबर मिले तो हम यहाँ लिख देते हैं यूजिंग ऑल द डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट्स है बच्चों? 1, 2, 3, 0, 7, 9। 6 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि इनका इस्तेमाल करके 6 नंबरों का हम कोई भी 6 डिजिट का एक नंबर बना सकते हैं। पर कहानी कहां पर अटक जाती है, जैसे कि मैं यहाँ 6 बॉक्स बनाता हूं, एक पूरे बॉक्स में 6 बॉक्स बनाता हूं। ये लीजिए 3, 4। एक बॉक्स और बना लेते हैं, ये लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैंने ये किया कि 0 पहले नंबर पे लगा करके बाकी मैंने कोई भी नंबर अरेंज कर दिया, लाइक ऐसे 3, 4, 7 और 9। अगर मैंने शुरुआत में 0 ले लिया तो ये 6 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं। मतलब हम पहले वाली जगह पे कभी भी 0 को नहीं ले सकते। मतलब हमें इन 5 में से कोई एक नंबर यहां लेना पड़ेगा। फिर से बता दे बच्चों, कोई भी नंबर आपने आज तक ऐसा नहीं सुना होगा 0 के साथ स्टार्ट हो, आगे के 5 डिजिट को हम कैसे भी चेंज करेंगे, पर 0 को अगर हमने फिक्स रख दिया है तो ये बच्चों 6 डिजिट का नंबर ना होकर के डिजिट बनेंगे 5 ओनली। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं लिखता है कि 0, 1, 2, 3, 7, 9। हरदम आपको 1, 2, 3, 7, 9 ही लिखा मिलेगा, आगे 0 कभी भी मेंशनेड नहीं होता है। तो ये 6 डिजिट का नंबर बना ही नहीं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों कि हमें ये बात आपको समझ में आ गई, हमें कभी भी पहले प्लेस पे 0 नहीं लेना है। तो मैं इसको हटा देता हूं। अब कहानी यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब मैं लिखता हूं एक्सक्लूडिंग डिजिट 0। हमें 0 को नहीं लेना है। वन ऑफ द रिमेनिंग डिजिट्स कैन बी प्लेस्ड at first position in 5p1 वे। कैसे होगा बच्चों? अब हमारे पास 5 बच गए हैं। देखिए हमने यहां पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 7, 9 और मैं 0 को आगे लिख देता हूं। 0 को तो हम ले नहीं सकते, हटा दिया। अब हमारे पास 5 नंबर है। अब हम इन 5 में से ही किसी एक को रख सकते हैं। यही कहानी बच्चों, लीजिए मैंने बॉक्स बना दिया, ये लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 1, 2, 3, 7, 9। यहां पर 0 नहीं आ सकता, मतलब इन 5 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो उसको अरेंज कैसे कर सकते हैं बच्चों? 5p1 से। चलिए ये वाली कहानी भी ओके आपके लिए। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? अब हमने इन 5 में से 6 नंबर तो नहीं लेने, हमें 5 लेने थे। इसमें से एक नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब एक नंबर सेलेक्ट करने के बाद फिर भी 5 बच गए, वो कैसे सर? देखो बच्चों, हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 0, 7, 9। मान लीजिए मैंने 9 नंबर को सिलेक्ट कर लिया। हमारे पास अभी कितने नंबर बच गए बच्चों? 5। अब इन 5 में से हम कोई नंबर लेके चलेंगे। पहले पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है, पर बच्चों यहां तो हम 0 ले सकते हैं। यहां नहीं लेंगे तो यहां ले सकते हैं, यहां नहीं लेंगे तो यहां ले सकते हैं। हम तो ऐसे नंबर लिखते हैं जैसे 1, 2, 3, 0, 7, 9। किसी भी डिजिट के बीच में तो 0 आ सकता है। तो ये बच्चों कौन से डिजिट का कंसीडर होगा? 6 डिजिट का। हमारा कोई भी 0 लेने का मतलब ये है कि हम बीच में लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, एंड में लिखा जा सकता है। ये लीजिए, तो भी बच्चों ये होगा 6 डिजिट का कंसीडर। ये बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। और नेक्स्ट पार्ट है बच्चों रिमेनिंग प्लेस
रिमेनिंग प्लेस पे क्या बच्चों, अब हमें 5 नंबर जो हमें मिले उसको हमें करना है। रिमेनिंग प्लेस, रिमेनिंग 5 डिजिट्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो क्यों ले लिया, क्योंकि जीरो तो ले सकते हैं, पहली पोजीशन पे नहीं आ सकता, बाकी तो आ सकता है। कैन बी प्लेस्ड इन 5p5 पोजीशन। अब क्या हो गया बच्चों, हमने एक तो लिख दिया, बहुत बढ़िया, 5 यहां पर आके टोटल कितने हो गए 6, हमने 6 तो अरेंज करने थे, चलिए ठीक है। टोटल परम्यूटेशन कितना हो जाएगा बच्चों, पहला है 5p1, साथ में हमें लेना है, लगाएंगे मल्टीप्लाई का, क्योंकि हम दोनों को साथ में लेके चले, अलग अलग नहीं है, दोनों साथ है। आ जाएगा 5p5, 1 + 5 कितना हो गया बच्चों 6, हमें लेना था 6 डिजिट, मल्टीप्लाई लगाना जरूरी है ताकि ये ऐड हो जाए और काम हो जाए। चलिए ठीक है, 5p1 का मतलब होता है बच्चों, परम्यूटेशन की कहानी पे आते हैं, NPR, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, फॉर्मूला तो आपको याद होगा। 5p1 5/4 फैक्टोरियल, तो मिलेगा 5, यहां लिख देता हूं बच्चों 5, कैसे आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, कटेगा तो मिलेगा सिर्फ 5। और 5p5 अगर मुझे NPR मिला है और n और r आपस में इक्वल है, तो हमें NPR मिलता है बच्चों n फैक्टोरियल। कहानी याद रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो मैं यहां लिख देता हूं बच्चों सीधा ही 5 फैक्टोरियल, यहां मिल गया 5 हो जाएगा 5 4 3 2 1, ये हो गया बच्चों हमारे पास 5 4 जा 20, 23 जा 60, 120 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों 1, 5 5 जा 25, 4 जा 100, 600। तो हमारे पास 6 डिजिट नंबर बनेंगे जब हम इनको यूज करेंगे, 606 डिजिट नंबर बनेंगे जब हम ये डिजिट को लेके चलेंगे, पर पहले नंबर पे 0 पॉसिबल ही नहीं है, उसको हटा करके। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, बेहद ही आसान कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आगे मिलते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।